ਹੈਲੋ एवरीवन, ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਸ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਬੇਸਿਕਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇ ਬੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬੇਸਿਕਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਸੇ ਨੈਕਸਟ ਟॉपिक ਆ परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ? परसेंटेज ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਢਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ परसेंटेज ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ? ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਚੋਂ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਸ ਆਬਟੇਨ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਇਨਟੂ 100 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ 86 ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਲਏ ਆਊਟ ਆਫ 100, ਤਾਂ ਮੈਂ परसेंटेज ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਰਕਸ ਆਬਟੇਨਡ ਅਪੋਨ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਇਨਟੂ 100, ਤਾਂ ਆंसर आ जाता है 86%। ठीक है जी। इदा ही सपोज करो एक कंपाउंड है CH4, मैंने पूछा जा रहा कि ये कार्बन की कल्ले देखो कंपाउंड दो चीज़ों बनया हुआ, कार्बन तो हाइड्रोजन मिक्स किए गए हैं। आपको तो पूछा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। कार्बन कल्ला कितना प्रेजेंट है, कार्बन कल्ला कितना प्रेजेंट है इस पूरे कंपाउंड। उस चीज़ को आप कहने हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। तेरा फॉर्मूला क्या होगा? बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है कि परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट एटम। जिस एटम की तुम परसेंटेज कंपोजिशन कढ़ रहे हो तो मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड, मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ठीक है जी, इनटू 100 दैट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। मास नॉर्मल मास नहीं, मोलर मास। याद है जी मोलर मास? मोलर मास किमें कढ़ते हैं आप? अगर नहीं याद तो पिछली वीडियो देखो जाके, दोनों मोलर मास कढ़ना आना चाहिए कि मोलर मास होंदा की है। मोलर मास सिंपली मास कैरिड बाय 1 मोल ऑफ द सबसटेंस, 1 मोल ऑफ एन एटम। जिवें सपोज करो पहला क्वेश्चन कर लेंगे आप कि व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन मीथेन। बड़े ध्यान देखो, कार्बन का मोलर मास कितना होंगे? याद करो 12। कितना पता लग गया? इसका एटॉमिक नंबर कितना? 6। तो 6 प्रोटोन प्लस 6 प्रोटोन 6 प्लस 6 कितना आंदा? 12। शॉर्टकट टाइप करना वैसे मैं तो समझाया हुआ है कि कितना करना होंगे। तेरा मॉलिक्यूलर मास सॉरी एटॉमिक मास कितना आ गया, मोलर मास कितना आ गया? 12। हाइड्रोजन का कितना होंगे? 1। तो हुण परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन किहड़े करोगे? देखो मास ऑफ दैट एटम, कार्बन की कट रहा ना, तो कार्बन का मास कितना है? 12, क्योंकि एक प्रेजेंट है, अपॉन मास मोलर मास ऑफ कंपाउंड। जिस कंपाउंड के विच कट रहे हैं, किस कट रहे हैं? CH4। ये टोटल कंपाउंड का मोलर मास कितना होगा? कार्बन का 12 प्लस 1 इंटू 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट, टोटल कितना आ गया? 16। तो 12 बाय 16 इंटू 100 कट करके 50 बाय 8 and then 25 by 4 3, so it will be 75%। तो आंसर क्या आएगा कि इस पूरे कंपाउंड के विच 75% बाय मास, 75% बाय मास कौन प्रेजेंट है? कल्ला कार्बन। क्लीयर हुई जी गल? कार्बन का कितना कढ़िया आप? अगर मेरे तो हाइड्रोजन का पूछ लेंदा तो हाइड्रोजन में कढ़ने की लोड़ नहीं हैगी, 25% आओ 100 जो माइनस कर देना सिंपल। डैट इज़ हाउ वी कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन। कुछ क्वेश्चन देख लो, जिमें मेरे तो पूछा गया C6H12O6, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। शायद तुमको पता हो, शायद आई एम नॉट श्योर। और है अगर नहीं भी पता तो याद करने की लोड़ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे जाकर तुम ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होंगे। आपको तो पूछा गया व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। what is the percentage composition of oxygen। इस फॉर्मूला दे विच ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है? तो फिर लॉजिक तो वही लगाना सिंपल। सारे पहला मास ऑफ दैट कंपाउंड। देखो ऑक्सीजन का मोलर मास याद करो कितना होंगे? 16। हाइड्रोजन का कितना होंगे? 1। कार्बन का 12। हुण ऑक्सीजन टोटल कितने ने? 6 ने। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 16 कि मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, मोलर मास ऑफ दैट एटम सॉरी जिस एटम का तुम परसेंटेज कंपोजिशन कढ़ रहे हो वो मोलर मास ऊपर पुट करो
तो एक का मोलर मास 16 होंगे, टोटल कितने ने 6, तो 6 इंटू 16 अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, जो कंपाउंड है, जो कंपाउंड है कौन है कंपाउंड, ग्लूकोज, ਇਹਦਾ टोटल मोलर मास कितना होगा, तो आप कर लेंगे। कार्बन कितनी पैदा ने 6, तो 6 इंटू 12 क्योंकि कितना 12 होता है, प्लस 1 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16, 12 6 72 प्लस 12 प्लस 96, सिंपल आप ऐड करा हम इतना, ये मे बी 180 बन जाएगा, ठीक है जी। तो 180 क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100, कट करा 6 इंटू 16 बाय 90 इंटू 50, फिर कट कर सकते हैं, विल बी 45 25 5 से फिर दोबारा 5 5 9, उसे तो सॉल्व करते जाना आप, इट विल बी 30 इंटू 16 बाय 9, बस इस चीज़ को सॉल्व करेंगे आप, जो अपना आंसर आ जाएगा डेट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। होपफुली परसेंटेज कॉम्पोजिशन करनी आ गई जी। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, फिर मैं आगे जाऊँगा नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लाइक अपन आगे बना MgSO4.7H2, शायद तुम ये कंपाउंड पहली बार देखा होवे, बट तुम यह जो कंपाउंड पहले देखा हो 10th क्लास तो कैमिस्ट्री में सीगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, याद करो उसे तुम शायद आवर एग्जाम्पल सी FeSO4.7H2, थोड़ा चैप्टर सीगा मे बी एस्ट्रोविशन सॉल्व दे एंड सीगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फर्स्ट ऑफ पैरिस तो बिल्कुल आगे। चलो वो मैटर नहीं करता, तो चलेगी 10th क्लास हो चुकी है थोड़ी। MgSO4.7H2 अपन पूछा है वट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, वाटर की कितनी परसेंटेज हैगी आ, तो अपन गिवन है कि मैग्नीशियम का मोलर मास है जी 24, सल्फर का कितना होंगे जी 32, ऑक्सीजन का तुम्हें पता है कितना होंगे 16, तो अपन वाटर का कटना है, वाटर जो हाइड्रोजन का कितना होंगे 1, ऑक्सीजन का कितना होंगे 16, तो बस फिर लॉजिक वही है, जेडे एटम का कटना है वो उपर मोलर मास पुट करो, वाटर का कटना है, तो वाटर कितने पैदा ने टोटल 7, तो विल बी 7 मल्टीप्लाई बाय एक वाटर का कितना होगा 1 इंटू 2 प्लस 16, अगर पता लगे 2 हाइड्रोजन ने, एक हाइड्रोजन का एक होंगे 2 का कितना हो जाएगा 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16 अपॉन इस कंपाउंड का टोटल मोलर मास, टोटल किमें कटांगे इन्होंने ऐड करो, देखो मैग्नीशियम कितने पैदा ने 1 तो 24, सल्फर 1 32 प्लस ऑक्सीजन 4 ने प्लस 7 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 16, चलो सॉल्व करेंगे नो अपॉन 24 प्लस 32 36 20 56 प्लस 64 प्लस 18 7 या साइड से कर सकते हैं, इट विल बी 126 बस ऐड करेंगे 70 120 प्लस 126 इट विल बी 246, तो नीचे क्या होगा 246 इंटू 100, अगर तुम खुद कर सकते हो, ठीक है जी, आ जाऊगा 126 अपॉन 246 इंटू 100, अगर सॉल्व करते हो वो क्या आ जाएगी परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर इन MgSO4.7H2। हम ये क्वेश्चन तुम आएंगे बार बार, ठीक है जी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन के, तो प्लीज़ इनू कर लो एंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। नैक्सट देखते हैं आप, नैक्सट अपने को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज़ कॉल्ड द मॉलिकुलर फॉर्मूलाज एंड एम्पेरिकल फॉर्मूलाज, मॉलिकुलर फॉर्मूलाज एंड एम्पेरिकल फॉर्मूलाज, शायद पहले भी वर्ड सुना होगा, शायद ना सुने होगा। देखो मॉलिकुलर फॉर्मूला शायद तुम पता होगा क्या होता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला जिमें इथेन ला लो, इथेन याद है 10th क्लास, इथेन एथ मतलब 2, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, तो फॉर्मूला क्या होएगा C2H6, अगर याद होएगा C2H6 इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स इन होल नंबर पता है जी क्या होता है मैथ में, होल नंबर 1 2 3 4 ऑल आर होल नंबर्स, 1.2 2.2 2.3 आर नॉट होल नंबर्स, होल नंबर मतलब 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ठीक है थोड़े होल नंबर, पॉइंट वाले होल नंबर नहीं होंगे,
मैं तुहानूं सिंपल पंजाबी भाषा समझा देना कि किवें करना है। सपोज करो अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना गिवन है C2H6, ये की आ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तुसीं की करना ये चों कोई भी एक चीज़ कॉमन लै लैनी है। हुण दसो मेरे चो की कॉमन लै सकदा, कॉमन समझो मैं तो सिंपल होंदा 2 और 6 चो आप क्या कॉमन लै सकते हैं, ओबवियसली 2 लै सकते हैं। 2 कॉमन लै तो क्या बचूगा C1H3, सहमत हो। C1 2 कॉमन कर दो 1 रहेगा, इतने कितना आ गया 3। जी आज चीज़ बनी डेट इज कॉल्ड द इंपैरिकल फॉर्मूला, डेट इज कॉल्ड द इंपैरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इंपैरिकल फॉर्मूला होपफुली तुम बनाना आ गया होगा। सिंपल देखना कि जो फैक्टर कॉमन निकल रहा है कॉमन कट के खत्म कर देना। नैक्सट चीज़ देखो लाइक C6H12O6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो दसोगे माड़ा है तो मैं इंपैरिकल फॉर्मूला क्यों बनावा, कि चीज़ कॉमन निकल सकती है। हाँ देख रहे कि 6 कॉमन निकल सकता, सो इट विल बी C1 6 कॉमन निकलिया, इतने क्या आजूगा H2 6 कॉमन O1, आगे बन गया अपना इंपैरिकल फॉर्मूला, इंपैरिकल फॉर्मूला होपफुली बनाना आ गया होगा। सिंपल रेशियो करनी है बस। तो एक रिलेशन लिख सकता क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई बाय इंपैरिकल फॉर्मूला। हुण N इत्थे क्या है दस सकते हो, N जो मैं चीज़ कॉमन कड्डी है ये दसोगे N कितना होगा, ये जो क्या चीज़ कॉमन कटा क्या बन जाए ओबवियसली 2, तो N कितना है 2। अगर इसमें दोबारा फिर 2 ना मल्टीप्लाई कर देव आ फॉर्मूला अगर 2 ना मल्टीप्लाई कर देव दोबारा क्या बन जाऊगा आ बन जाऊगा। तो इतने N कितना है 2, हाँ जी इतने N कितना है इनू कि मल्टीप्लाई करके दोबारा बन जाए 6। समझ आया वाला रिलेशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू N इनटू इंपैरिकल फॉर्मूला। तो N क्या आ जाऊगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन इंपैरिकल फॉर्मूला। अगर अपन किसी क्वेश्चन च N गिवन है तो इंपैरिकल फॉर्मूला गिवन है, अपन कह रहे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ, तो सिंपल की करना N नू इंपैरिकल फॉर्मूला का मल्टीप्लाई कर देना। अगर अपन किसी क्वेश्चन च N गिवन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है तो सिंपल N ना डिवाइड कर देना इंपैरिकल फॉर्मूला आ जाना। सिंपल लॉजिक है, होपफुली क्लियर हो गया होगा कि N फैक्टर क्या आ गया अपना इंपैरिकल फॉर्मूला अपॉन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा एक और पैटर्न देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है। इथेन की एग्जाम्पल लो C2H6 इथेन, इसका क्या फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपैरिकल क्या होगा मैं लिख सकता अखा मीच के CH3 2 कॉमन, ये की आ गया अपना इंपैरिकल फॉर्मूला। याद है एक टर्म पढ़ी थी कि मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो जो एटम प्रेजेंट ने उन्होंने मोलर मास ऐड कर दो। हाँ जी किन्ने कार्बन एटम प्रेजेंट 2, एक कार्बन का कितना होंगे 12 2 × 12 प्लस किन्ने हाइड्रोजन 6, एक हाइड्रोजन का कितना होंगे 1 1 × 6 कितना आ गया जी 24 + 6 इज इक्वल्स टू 30। जो 30 क्वांटिटी आई है डेट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बनाया गया। इधर देखो जी कार्बन कितने प्रेजेंट ने एक, कितना होंगे एक कार्बन का मोलर मास याद है 12 प्लस 3 × 1 एक हाइड्रोजन का एक होंगे तो कितना बन गया 15। ये किहड़ा मास आ गया इंपैरिकल मास, इंपैरिकल मास। एक पैटर्न नोट करो यार, मॉलिक्यूलर मास 30 आया, इंपैरिकल मास 15 आया। अगर मैं अगेन 2 ना मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाऊगा 30 आ जाऊगा। इधर देखो ऊपर देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन्ना सीगा, अगर हम 2 ना मल्टीप्लाई कर दूँ इंपैरिकल फॉर्मूला तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता सीगा। मतलब जो N है एक रिलेशन और बन गया कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू N इंटू इंपैरिकल मास। N वही सेम है ना जो आप कॉमन कटते हैं। देखो इतने N कितना होगा 2 ही आऊगा, तो अगर इसमें इंपैरिकल मास 2 ना मल्टीप्लाई करना क्या बन जाऊगा मॉलिक्यूलर मास। तो N का एक और फॉर्मूला आ गया, 2 फॉर्मूले आ गए N के, वन इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपैरिकल मास, दैट्स इट। तो N के 2 फॉर्मूला आ गए जी, ध्यान रखियो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ने दोनों ही यूज होंगे न्यूमेरिकल के विच। पहला मॉलिक्यूलर मास गिवन हो इंपैरिकल मास गिवन हो तो N आ जाऊगा डिवाइड करके, दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इंपैरिकल फॉर्मूला डिवाइड करते भी N सेम रेशियो होती है।
मतलब जो रेशो एटम्स की आती है उही रेशो उन्होंने मास की आती है। आप इदा भी कह सकते हैं, तो जो रेशो एटम्स की आती है, देखो एटम की रेशो उन्होंने डिवाइड करता, उही रेशो किस की आती है, उन्होंने मासस की आती है, रेशो सेम आती है। आप इतों इदा भी कह सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर शायद तुम होर क्लीयर हो जाए, क्योंकि जिन्ना ज़्यादा सॉल्व करोगे, जिन्नी प्रैक्टिस करोगे, उन्ना ज़्यादा ਤੁਹਾਡੇ लिए बैटर होगा। तो एक क्वेश्चन है ਆਪਾਂ ਨੂੰ, वो कहता फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करो इफ मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू, अपन गिवन है कि मॉलिक्यूलर मास या वेट कितना है 90 एंड इंपेरिकल फॉर्मूला इज, एंड अपन इंपेरिकल फॉर्मूला भी गिवन है कितना है वो CH02। हम दिमाग लगाओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है तो मॉलिक्यूलर मास गिवन है, क्या करा मैं है। तो सारे ना पहले अपना दिमाग दौड़ना चाहिए कि एक रिलेशन होता N इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। सही है, हुणे हुणे करके हटे फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाऊगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शॉर्ट लिख रहे हैं इज इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। सहमत हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड से इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कढ़ना है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो पता ही मैंने कितना है, क्वेश्चन गिवन है CH02, दिस विल बी N इंटू CH02। क्या N गिवन है, N गिवन नहीं है, N फाइंड करना मैंने, N फाइंड करके इतने मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा। हम N किमें फाइंड करूँगा, हिंट क्या एक होर, मॉलिक्यूलर मास 90 है, तो मैंने एक और फॉर्मूला याद आ गया, N इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल मास। ठीक है जी, एम्पेरिकल मास किमें कटा, मॉलिक्यूलर मास का 90 गिवन, एम्पेरिकल मास कितों निकलता होंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो किन्ने कार्बन एक कार्बन का कितना होंगे 12 प्लस किन्ने हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक, दो ऑक्सीजन मतलब 2 इंटू 16 कितना गया जी 90 अपॉन 32 33 45 करके कितना आ गया 2, तो N कितना आ गया 2, अपना न्यूमेरिकल खत्म। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होगा, इतने पुट करेंगे, इट विल बी 2 इंटू CH02 कितना आ जाऊगा C2H2O4। दैट्स इट, ऐसा करना चाहिए। तो अपने को क्या आ गया है इंपेरिकल फॉर्मूला। होपफुली क्लियर हो रही है गल किद्दां बनाया मैं इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं एक न्यूमेरिकल करवाता है जो तुम बुक के 50-60 न्यूमेरिकल मिलते हैं ना, उन्होंने यही कंसैप्ट लगता किसी कुछ गिवन होगा, किसी कुछ फाइंड करना होगा। ठीक है जी, बस उन्होंने फॉर्मूले पता होना चाहिए। एक नैक्सट टाइप देखियो, जो नैक्सट अपन क्वेश्चन है ये कहता फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ empirical formula is CH02 एंड एक नवीं टर्म आऊगी थोड़े दिमाग चो वेपर डेंसिटी, एंड वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू 45। इत्थे ही बस आप एक रिलेशन थोड़ा रिमेंबर कर लो, क्योंकि वो डेरीवेशन वाले लेवल पर है नहीं गी, बट यदा क्वेश्चन आता पेपर रिलेशन क्या होता है कि मॉलिक्यूलर वेट भी लिख लो, बड़ा चिपका ले नोट्स के ऊपर, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी अगर गिवन हो तो आप तो मॉलिक्यूलर वेट कढ़ सकते हैं, की करना पैना 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करना पैना, तो इतने अपना मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 2 इंटू 45 मतलब 90। हम अपना क्वेश्चन बड़ी ईजली निकल जाऊगा। हम देखो ध्यान ना, मॉलिक्यूलर वेट 90 गिवन है, हम अपन मैं वेपर डेंसिटी तो बना लिया, ये फॉर्मूला तो याद करना है। एम्पेरिकल फॉर्मूला CH02 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है, तो फिर वही रिलेशन N इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो क्या बना N पता करनी है, और N फाइंड कर ले फिर वही किस सेपरेट मेथड, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है, ये तो की करो एम्पेरिकल वेट बना लो, कितना होगा 45। सेम क्वेश्चन है पहले वाले, बस ये नवा की है कि वेपर डेंसिटी वाला कंसेप्ट आ गया, तो वो 45 आ जाएगा, 90 बाय 45 करके कितना आ जाएगा जी 2।
तो सेम आंसर आऊगा C2H2O4। होपफुली ये न्यूमेरिकल क्लीयर हो गया होगा। मैं कढ़िया नहीं है, तुम दस तक कितना कितना आना। ये एक नवा पॉइंट सीगा, मैं तुम पहले दसता बुक में लिखा होगा ये मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। नैक्सट देखो जी, नैक्सट तरह के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट ने। और नैक्सट तरह का क्वेश्चन डैम श्योर पेपर च आता है, ईवन 5 नंबर च आता, कई बार 3 नंबर च भी आता। थोड़ा जिहा ईवन कॉम्पीटिशन लैवल से भी इस क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या आपको ये कहता फाइंड molecular formula, find molecular formula if molecular mass is equals to, if molecular mass is equals to 60 and percentage by mass for different atoms is, for different atoms is, carbon is equals to 40%, hydrogen is equals to 6.7%, oxygen is equals to 53.3%। मेरा समझते क्या लॉजिक है, ध्यान समझने की गल करो, कोशिश करो। कोई कंपाउंड होगा 3 एटम दोनों मिलकर बनया हुआ, ठीक है जी। 3 एटम किहड़े ने, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कहता उहदे 40% बाय मास कार्बन प्रेजेंट है, 6.7% बाय मास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 53.3% कौन प्रेजेंट है जी, थोड़े ऑक्सीजन। टोटल मिला के देखो 100 बन गया। अपन ने की पता करना उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड अपन गिवन की है मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है 60। तो परसेंटेज बाय मास वाले क्वेश्चन में किमें करना है, एम्पैरिकल फॉर्मूला किमें बनाना, वो एक अलग मैथड है। तुसीं की करना है जी, एक टेबल फॉर्म करना, रट्टा नहीं मारना, समझते आप गल। इधर साइड का लिखना एलिमेंट्स, इत्थे का लिखना है परसेंटेज बाय मास, इत्थे का लिखना थर्ड कॉलम बनाना मोलर मास, एंड फोर्थ जो कॉलम बनेगा लगा लिया था, सेकंड कॉलम क्या बनेगा, शायद अगर विजिबल नहीं हो रहा, इट इज परसेंटेज बाय मास, देन मोलर मास, देन इत्थे क्या आ जाऊगा अपने को परसेंटेज मोल। मोल की कितनी परसेंटेज है, जिन्होंने कहते हैं अटोमिक रेशो, एक गल आ, जिन्होंने कहते हैं अटोमिक रेशो, अटोमिक रेशो या मोल परसेंटेज। लास्ट वन सिंपलेस्ट रेशो, सिंपलेस्ट अटोमिक रेशो। देखो याद करो, आप एम्पैरिकल फॉर्मूला बनाने ली, एम्पैरिकल फॉर्मूला डेफिनेशन क्या थी कि सिंपलेस्ट रेशो लिखनी है आप एटम की इन होल नंबर। लास्ट दूजा कहड़ा हाइड्रोजन, तीजा कहड़ा जी ऑक्सीजन। कितनी परसेंटेज है जी 40, यदि कितनी है 6.7, ऑक्सीजन की कितनी है जी 53.3। दैन मोलर मास, मोलर मास कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। हुण आह वाला कॉलम बड़ा इंटरस्टिंग है। एक मैं तुहानूं फॉर्मूला याद दिवाना चाहना, अब तुहानूं याद होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। याद आया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। बड़े ध्यान नाल देखियो, अगर देखो आप मास नहीं गिवन अपन इत्थे आ उन्होंने मास की परसेंटेज गिवन, अगर मैं मास की परसेंटेज नूं मोलर मास नाल डिवाइड कर देवां तो मेरे को क्या आऊगा। दोबारा, अगर मैं एक तरीके नाल अपन गिवन मास ही है बट परसेंटेज गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होंदा है मोल्स, बट मैं अगर परसेंटेज क्यों लगाया क्योंकि अपन परसेंटेज मास गिवन, मतलब परसेंटेज मोल किहदे कोल आऊगा, दिमाग से लियाओ गल कि कार्बन अगर 100% लगाएगी कंपाउंड के 100% बनया हुआ, और कार्बन के मोल की कितनी परसेंटेज आ, हाइड्रोजन के मोल की कितनी परसेंटेज आ, वो कढ़ रहा मैं हूँ। परसेंट मोल की आऊगा, परसेंटेज गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला बन जाऊगा। तो परसेंटेज मोल या अटोमिक रेशो, इस चीज़ को अटोमिक रेशो भी बोला जाता है। किहदे कोल आऊगा, इनू इहदे नाल की कर दो डिवाइड कर दो, मतलब 40/12। याद रखो इदा ही करना हर एक न्यूमेरिकल 6.7/1 एंड द लास्ट
53.3 बाय 16। तो अगर मैं डिवाइड करा 12 3 जा 36 4 3 और 3 इट विल बी 3.33 करके देख लो। आगे कितना होगा 6.7 6 3 जा 48 ये भी अप्रोक्सीमेटली 345 3.33 आऊगा। सही है जी। ये पर हम क्या दस रहे कि वो 3.3% मोल कि प्रदन ने कार्बन के कि कार्बन के 6.7% मोल कि प्रदन ने हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन के भी कितने प्रदन ने 3.3। होपफुली क्लीयर होगी गल क्लीयर होगी जी। मोल्स कटे हम सिंपल रेशो देखो क्या होगा। इंपैरिकल फॉर्म का रूल सीगा इंपैरिकल फॉर्म का रूल क्या सीगा कि होल नंबर होने चाहिए 1 2 3 4 पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो हम तो गल्लां पॉइंट च आ रही हैं तो तुसीं की करना इस तो बाद पॉइंट्स को हटाने लिए इन्हों जी चीज़ जोड़ा नंबर सारे में छोटा होगा वो सारे डिवाइड कर देना है। देखो सारे में छोटा की है जी 3.33 तो 3.33 नाल ही सारे डिवाइड कर देना। इनू भी 3.33 डिवाइड कितना कितना आंसर आया 1। इनू करांगे 6.7 बाय 3.33 करके देख लो 2 3.33 अपॉन 3.33 कितना आ गया 1। हुण आ रेशो क्या आ गई अपनी होल नंबर रेशो। एक दस रहे कि कार्बन कितने आइटम ब्रदर ने 1 हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन का 1। तो इंपैरिकल फॉर्मूला क्या बनूगा C1H2O1। लो जी अपना इंपैरिकल फॉर्मूला आ गया। होपफुली करना आ गया वो थोड़ा कि इंपैरिकल फॉर्मूला किमें करना है C1H2O1। हम मेरे को इंपैरिकल फॉर्मूला भी आ गया जी। इंपैरिकल फॉर्मूला आ गया मेरे को मोलर मास मैंने गिवन है फाइंड की करना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम तो कट सकते आप अगले तरीके करके दिखाना। इंपैरिकल फॉर्मूला कितना आया CH2O मॉलिक्यूलर मास कितना है गिवन अपन 60। पता की करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किमें करांगे एन ज़्यादा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किहदे क्लोज होगा एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है जी सही। हम एन फाइंड करना बस एन फाइंड कर ली एन का कोई फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास अपन गिवन है कितना जी 60। एम्पेरिकल मास किमें कढूंगा एम्पेरिकल फॉर्मूला तो कार्बन 1 है 1 का कितना होंगे 12 हाइड्रोजन कितने 2 2 2 इंटू 1 प्लस 1 ऑक्सीजन 16 कितना आ गया 60 अपॉन 14 30 आंसर कितना आया 2। एन कितना आ गया जी 2 आ गया बस खत्म कम। तो 2 की करो एम्पेरिकल फॉर्मूला ना मल्टीप्लाई कर दो N2 आया तो 2 इंटू CH2O आंसर कितना आएगा C2H4O2 दैट्स इट। इदा करना है क्वेश्चन परसेंटेज वाला समझ आई गल। ये 3 नंबर या 5 नंबर जानता इवन डिजर्व भी करता 3 या 5 क्योंकि लंबी कैलकुलेशन है। तो दोबारा देख लो परसेंटेज वाला क्वेश्चन जो आया तो की करना टेबल बनाना हमेशा आही टेबल बनाना है मोस्ट ऑफ केस परसेंटेज बाय मास में गिवन होगी वाल सैकेंड कॉलम लिखनी है तो एलीमेंट लिखने मोलर में डिवाइड करना है फिर उन्होंने छोटा नंबर लभ के उसने की कर देना डिवाइड। तो एक क्वेश्चन थोड़ा मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ जो होमवर्क करना है जी। तो मैं क्वेश्चन थोड़ा होर करके देना क्योंकि एक्सैप्शन है जिसे अपन एक्सैप्शन मिलूगी। देखो तुम आ वाला क्वेश्चन करना है कार्बन कितना है 26.59% हाइड्रोजन कितना है 2.22 ऑक्सीजन कितनी है 71.9% एंड गिवन है मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास 90। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तो करना है ठीक है जी। अच्छा एक छोटी जी ट्रिक लिख लो माड़ी ट्रिक अगर बाई चांस ऐसे मैं की कहते कि छोटे नंबर में डिवाइड करना है। अगर छोटे नंबर में डिवाइड करके सपोज करो इतने आंसर आता 1.5 तो आ आंसर आता 2.5 आ मतलब 1 नहीं आता
क्या अपने ते क्वेश्चन खत्म सीगा हुण कुछ गड़बड़ है इत्थे क्योंकि इंपैरिकल फॉर्मूला रूल होंदा कि पॉइंट च आंसर नहीं आना चाहिए हैगा ये तो पॉइंट च आंसर आ गया फिर एक फॉर्मूला कि आप फॉर्मूला लिखांगे C 1.5 H 2.5 O1 इदा तो नहीं लिखा गलत है तो अगर यह जी सिचुएशन आ जाए कि आंसर थोड़ा पॉइंट च आ रहा है तो हमेशा सारे अपने को 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देना हमेशा सारे कितने मल्टीप्लाई कर देना 2 ਨਾਲ याद रखियो स्टेप तो कितना आंसर आऊगा 3 आ कितना होगा 5 आ कितना होगा 2 तो फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा C3H5O2 याद रखियो ये सिचुएशन तुहानू 1-2 न्यूमेरिकल देखने को मिलूगी जिथे थोड़ा आंसर बाहर च भी पॉइंट होगा तो हमेशा की करना 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके होल नंबर च कन्वर्ट कर लेना है ठीक है जी। चलो एक क्वेश्चन लास्ट सॉल्व कर रहे हैं मैं ये अपन गिवन कार्बन कितना 4.8 ग्राम क्वेश्चन है कहना भी कार्बन कितना बराबर किसी कंपाउंड चाहिए हाइड्रोजन कितना 1 ग्राम फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट कितना है जी 60 आल्सो फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड करो। हम देखो अपन शायद एक तो भुलेखा जा लगेगा कि इतने तो परसेंटेज कई बार नहीं है इस तरह सिंपल मार्क्स देता कि 4.8 ग्राम आ एच 1 ग्राम तो मैं इन्हें किमें करा तो आंसर आ उदा ही करना सेम टेबल बनाओ इधर क्या होगा एलीमेंट्स किहड़े ने कार्बन एंड हाइड्रोजन इत्थे हुण परसेंटेज कंपोजिशन नहीं लिखा जाऊगा इत्थे क्या लिखा जाऊगा मास कि कितना मास गिवन है कितना है कार्बन का 4.8 हाइड्रोजन का कितना है 1 इत्थे क्या होगा मोलर मास करना प्रोसीजर वही है मोलर मास कार्बन का 12 ਇਹਦਾ कितना होंगे 1 इत्थे क्या होगा इत्थे परसेंट मोल नहीं लिखांगे आप पीछे परसेंट मोल लिखा सी इत्थे क्या होगा मोल और एटॉमिक रेशो ये कितना होगा इनू ये की कर देना तुसीं डिवाइड कर देना तो डिवाइड करके आ जाऊगा नैक्सट क्या होगा सिंपलेस्ट रेशो तो वो फिर तुहानूं पता है कि किवें आती है करके दे देना मैं क्वेश्चन मोल्स क्या होंगे गिवन मास बाय होना गिवन मास आ मोल्ट मास मतलब 4.8 बाय 12 आ गिवन मास बाय मोल्ट मास तो 1/1 हाँ जी आ कितना होगा बहुत सौखा 0.4 सही है जी 0.4 हम रूल क्या सीगा कि छोटे ना डिवाइड कर दो मतलब 0.4 अपॉन 0.4 कितना आ गया 1 तो 1 भी कितना डिवाइड करना पैना 0.4 ये दस सकते हो कितना आंसर आऊगा यह आ जाऊगा 10/4 कट करके करांगे तो 2.5 पंगा पै गया ना पै गया पंगा कि लास्ट ते आ तो सही है बिल्कुल होल नंबर आ गया बट आ होल नंबर नहीं आया है हम क्या करिए वही लॉजिक दोनों की कर दो मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना आंसर आऊगा 2 into 2.5 5 तो फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन चुका C2H5 डेट्स इट इतना करना है ये बन गया अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला होर की क्वेश्चन के बन अपन मॉलिक्यूलर मास या वेट किन्ना है 60 पता की करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़े तो छड़ रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कट के मैंने व्हाट्सएप पे कमेंट कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आया ये दो बाद करना बहुत सिंपल तुम पता है कि एन कट लेना एन कट के करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई दस दो मैंने कितना आया जिन्ना भी आया उस हिसाब अपना आंसर आ जाएगा देखो यदा एक गल हो रहा जो तुम एन कटन जाओगे ना तो 12 into 2 24 बनूगा प्लस 5 29 बनूगा तो तुम इन्हू अप्रॉक्सीमेटली 30 के इक्वल ले लेना अप्रॉक्सीमेटली तो 60 ਨੂੰ 30 ਨਾਲ डिवाइड कर दोगे एन कितना आ जाऊगा 2 आ जाऊगा ठीक है इदा नहीं कि 1.9 कटोगे 1.9 अलाउड ही नहीं है आपको होल नंबर देखना होता तो 2 आ जाऊगा तो 2 ने की कर देंगे मल्टीप्लाई जो भी अपना चलो मैं आंसर दस देता हूँ C4H10 क्या आ जाऊगा आंसर आ जाऊगा थोड़ा एक होमवर्क है बस केड़ा होमवर्क आओ आवड़ा दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कट के मैंने भी करो तुम कमेंट कर दो व्हाट्सएप पे प्लीज़ सारे कर लो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ने बहुत ज़्यादा है
मैं जस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ हर एक टाइप का एक एक करवाता। मैं अगली वीडियो के ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ भी ਔਖੇ ਔਖੇ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਔਖੇ ਔਖੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੀਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।